इंदौर लोकसभा सीट के लिए मतदान 13 मई में होना है। इस चुनाव में पार्टी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने भाग्य के साथ जनसेवा की सोच से नामांकन भरते दिखाई दे रहे हैं। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में भी एक ऐसा युवक पहुंचा जो वायुसेना के एक रिटायर एयरमैन सर्जेंट रहे हैं। अब वे इस लोकसभा चुनाव में इंदौर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भर 20 साल की सर्विस के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद वायुसेना के अधिकारी से अब जनसेवक बनना चाहते हैं। युवक ने जहां इंदौर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला जनसेवा, लोगों की बेहतरी, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करने के निश्चय के साथ किया है, बताया। वहीं अग्निवीर परीक्षा में सरकारी सहयोग और जनता के लिए किस प्रकार इसमें खामी दिख रही है, इस पर अपने विचार रखें। देखिए सर, वॉलंटियरली मैंने वायुसेना छोड़ी है 20 साल इंगेजमेंट पूरा करने के बाद में, और मेरा शुरू से ही मकसद ये रहा था कि मैं राजनीति करूं। पर मैं यहाँ पे राजनीति को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा। राजनीति को मैं नाम देना चाहूँगा मैं जननीति करूं, क्योंकि राजनीति में तो राज है, जबकि मैं जन सेवा करना चाहता हूँ। देखिए सर, अग्निवीर योजना पर मेरे हिसाब से कोई बड़े सवाल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग सवाल नहीं उठा रहे। मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा। अग्निवीर योजना के अंदर जो बहुत सारे लोगों को डाउट है, मान लीजिए अगर आप अग्निवीर के अंदर 4 साल का रिक्रूटमेंट करते हैं, आप उसी 4 साल में डिग्री देते हैं, आप भले ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको पैसा नहीं देते हैं, और आप ये बोलते हैं कि आप देशभक्ति के नाम पर आएँ मेरे पास में और यहाँ पर आके ग्रेजुएशन करें, 4 साल का प्रशिक्षण लें, उसके बाद में हम आपकी तैयारी को चेक करेंगे, आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, उसमें से हम 25% लेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो अग्निवीर योजना है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। परंतु अभी क्या है कि पैसा भी गवर्नमेंट दे रही है, सारे जो भी मैंने क्रियाकलाप बताए हैं पूरा का पूरा सब कुछ वो भी कर रहे हैं, पर थोड़ा सा डाउट है जनता में। तो डाउट में क्लियर कर देता हूँ, 4 साल के बाद में करीब 25% लोगों को रोका जाएगा ताकि आपको क्रीम फोर्स मिले, और 75% जो लगता है अधिकारियों को कि ये काम के नहीं है, उनको धीरे से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आज की डेट में अगर हमारे ऊपर आक्रमण अगर होता है तो 3 तरफ तो हम पानी से घिरे हुए हैं। एक तरफ चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, आप भागकर कहाँ जाएंगे? तो सरकार क्या चाहती थी कि जितने भी लोग हैं जो अग्निवीर योजना के तहत बाहर निकलें, उनको सबको सशस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त रहेगा। तो ये आगे कभी भी कुछ भी अगर ऐसा होता है, आंतरिक गृह युद्ध होंगे या बाहर से कोई अगर आक्रमण होता है, तो उसके अंदर ये सपोर्ट कर पाएंगे। सर, ये मेरा शुरू से ही एम्बिशन नहीं बोलेंगे, शुरू से मेरी इच्छा थी। और साथ ही में मैं जगह जगह पर सर्विस करने के बाद में मैंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए किसी न किसी को तो सिस्टम में कूदना ही पड़ेगा। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अगर जनता साथ देगी तो मैं इस कोशिश को आगे तक लेकर जाऊंगा और अंजाम तक पहुंचाऊंगा। देखिए, मैं पूरा संविधान को मैं मानता हूं। हम धर्म निरपेक्षता के बारे में अगर बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस पटल पर जातीयता और देन समाज के बारे में अगर हम बात करें तो वो ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से हमको संविधान का पालन करना चाहिए, और जैसा उस संविधान के अंदर लिखा हुआ है उसी हिसाब से हमको काम करने चाहिए। जातीयता और ये सब राजनीतिकरण के मुद्दे हैं, इनसे हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सब गृह युद्ध की तरफ हमको धकेल देंगे, जो कि ठीक नहीं है। हमको बाहर वाले जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनसे अपना बचाव करना है, न कि जो हमारे घर के जो भाई बंधु हैं उनके साथ में हमको कोई झगड़ा नहीं करना है। मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है शिक्षा का मुद्दा। आज हमारे पास में शिक्षा है तो, पर उसको पूरी तरीके से फैलाया नहीं जा रहा। सरकारी स्कूलें हैं पर उनके पास में न तो खेलने के प्रांगण है पूरी तरीके से, और न ही वहाँ पर कोई स्मार्ट क्लासेस या डायरेक्ट इंटरनेट वाली क्लासेस अवेलेबल हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो सेंटर हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा कमी है, क्योंकि सही टाइम पर सही गाइडेंस और काउंसलिंग मिलने के बाद ही में बच्चा और जन आगे बढ़ पाते हैं।